मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की परीक्षा में एक बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। उसमें अब तक 24 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 18 अभ्यर्थी हैं, 2 आधार कार्ड वेंडर हैं और 4 सॉल्वर हैं। इन लोगों ने कैसे आधार कार्ड पर अपना फोटो और बायोमेट्रिक बदलकर फर्जीवाड़ा किया, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि अब सरकार इन पर क्या एक्शन लेने वाली है। मध्य प्रदेश में साल 2023 में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया। इस भर्ती प्रक्रिया में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 18 अभ्यर्थी, 2 आधार सेवा वेंडर और 4 सॉल्वर शामिल हैं। राज्य पुलिस ने इस पूरे घोटाले की तह तक जाने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी और फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके की आधार वैलिडेशन लिखित परीक्षा के पहले और लिखित परीक्षा के बाद में चेंज किए गए हैं, वैलिडेशन किया गया है, ऐसे प्रकरणों को संदिग्ध मानते हुए उनकी जो है वो विस्तार से जांच की जाए। उस पर उन्होंने जांच कराई, उनके हैंडराइटिंग की, उनके हस्ताक्षर की, उनके जो बायोमेट्रिक्स लिए गए थे उससे कर्मचारी चयन आयोग से उसकी जानकारी प्राप्त करके और सैंपल राइटिंग करके उनकी जांच की गई थी। जांच करने पर अभी तक 21 प्रकरण कायम किए गए हैं, जिसमें कि 22 जो अभ्यर्थी हैं वो आरोपी हैं। साथ ही इन परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। मोहन यादव ने कहा कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े एवं अनियमितता की सूचना मिलने पर सख्त कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशित किया गया है। इस प्रकार के आपराधिक कृत्य जिनमें योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है, मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की प्रक्रिया में 6,52,057 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी थी। इनमें से 55,220 उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित हुए। इसके बाद 6,423 अभ्यर्थियों का फाइनल चयन हुआ। हालांकि नवंबर 2024 में आयोजित पीईटी के दौरान 5 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान हुई जिन्होंने परीक्षा में अपने स्थान पर किसी और को भेजा था। साथ ही जीपीएस और तकनीकी माध्यमों से स्थान सत्यापन किया गया, जिससे पुष्टि हुई कि कई अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। ये मामला केवल एक भर्ती परीक्षा की धांधली नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि डिजिटल पहचान प्रणाली और भर्ती प्रक्रिया में कैसे सुनियोजित तरीके से सेंध लगाई गई है। अब इस मामले में कार्रवाइयों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन सफलताओं में चुनौतियां भी छिपी हैं। चुनौती ये कि मध्य प्रदेश के युवाओं और प्रतिभाओं को एग्जाम माफिया के जरिए ठगा ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की परीक्षा में एक बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। उसमें अब तक 24 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 18 अभ्यर्थी हैं, 2 आधार कार्ड वेंडर हैं और 4 सॉल्वर हैं। इन लोगों ने कैसे आधार कार्ड पर अपना फोटो और बायोमेट्रिक बदलकर फर्जीवाड़ा किया, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि अब सरकार इन पर क्या एक्शन लेने वाली है। मध्य प्रदेश में साल 2023 में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया। इस भर्ती प्रक्रिया में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 18 अभ्यर्थी, 2 आधार सेवा वेंडर और 4 सॉल्वर शामिल हैं। राज्य पुलिस ने इस पूरे घोटाले की तह तक जाने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी और फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके की आधार वैलिडेशन लिखित परीक्षा के पहले और लिखित परीक्षा के बाद में
चेंज किए गए हैं, वैलिडेशन किया गया है, ऐसे प्रकरणों को संदिग्ध मानते हुए उनकी जो है वो विस्तार से जांच की जाए। उस पर उन्होंने जांच कराई, उनके हैंडराइटिंग की, उनके हस्ताक्षर की, उनके जो बायोमेट्रिक्स लिए गए थे उससे कर्मचारी चयन आयोग से उसकी जानकारी प्राप्त करके और सैंपल राइटिंग करके उनकी जांच की गई थी। जांच करने पर अभी तक 21 प्रकरण कायम किए गए हैं, जिसमें कि 22 जो अभ्यर्थी हैं वो आरोपी हैं। साथ ही इन परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। मोहन यादव ने कहा कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की प्रक्रिया में फर्जीवाड़े एवं अनियमितता की सूचना मिलने पर सख्त कार्रवाई के लिए दिशा निर्देशित किया गया है। इस प्रकार के आपराधिक कृत्य जिनमें योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है, मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की प्रक्रिया में 6,52,057 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी थी। इनमें से 55,220 उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित हुए। इसके बाद 6,423 अभ्यर्थियों का फाइनल चयन हुआ। हालांकि नवंबर 2024 में आयोजित पीईटी के दौरान 5 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान हुई जिन्होंने परीक्षा में अपने स्थान पर किसी और को भेजा था। साथ ही जीपीएस और तकनीकी माध्यमों से स्थान सत्यापन किया गया, जिससे पुष्टि हुई कि कई अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। ये मामला केवल एक भर्ती परीक्षा की धांधली नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि डिजिटल पहचान प्रणाली और भर्ती प्रक्रिया में कैसे सुनियोजित तरीके से सेंध लगाई गई है। अब इस मामले में कार्रवाइयों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, लेकिन सफलताओं में चुनौतियां भी छिपी हैं। चुनौती ये कि मध्य प्रदेश के युवाओं और प्रतिभाओं को एग्जाम माफिया के जरिए ठगा न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।